जय हिंद बच्चों। आज हमारी टेंस की तीसरी क्लास है। पहली और दूसरी अपलोड हो चुकी है और आपने देख भी ली होगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ उसमें सुधार करना हो, इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप जरूर सजेस्ट करें। जो भी आपको अच्छा लगता हो कि इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर जो भी पढ़ाई गई चीजें अच्छी लगी हो तो उसके बारे में कमेंट करें। कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मैंने, उनको भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं ये देखता रहूं कि बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। मेरी एक मुहिम है कि मैं जो बिल्कुल ग्रामीण इलाके का भी बच्चा है वो भी इंग्लिश को समझ पाए, अच्छे तरीके से कर पाए। आज हमारी क्लास थर्ड रहने वाली है और जो इस क्लास में डायरेक्ट आया है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले इस क्लास को देख लीजिए। और यदि आपको बिल्कुल बेस समझना हो टेंस का तो आप उस क्लास में भी दोनों क्लासों को जाकर देख सकते हो। वैसे मैं इस क्लास में आपका रिवीजन कराने वाला हूँ। अच्छा, क्लास 2 में थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आई थी और उसमें एक दो कॉन्सेप्ट थोड़े से गलत लिख गए थे, फिर बाद में करेक्ट कर दिए गए, तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन उसके पीछे एक रीजन था। मुझे एक्चुअली बुखार था उस टाइम पर और एक टाइम सोचा कि क्लास ना लूं, लेकिन आपके प्यार ने मुझे बुला लिया कि हाँ जी, जब आपने एक क्लास कंप्लीट कर ली तो दूसरी करने में क्या जा रहा है, और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे दूसरी क्लास का। तो मैंने वो बुखार में ही सारी क्लास ले ली थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हुई हो। तो कोई बात नहीं, ये छोटा मोटा बुखार और ये हमारी पढ़ाई के बीच में नहीं आ सकते। मुझे आपको पढ़ाना है और आपको पढ़ना, बस यही डेडिकेशन होना चाहिए। और आप भी इस डेडिकेशन को अपने अंदर संभाल लीजिए। जब तक एग्जाम ना निकल जाए तब तक आपको चैन से ना तो सोना है और ना ही बैठना है। आपकी लड़ाई उस दिन तक चलती रहेगी जिस दिन तक आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में नहीं होगा और आपके माँ बाप आपसे बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आज मैं टेंस के बारे में बता दूं। देखिए, जो पिछली क्लासों में हमने पढ़ाया था उसका मैं रिवीजन करवाना चाहता हूँ। स्टार्टिंग वाली क्लास में मैंने बताया था कि टेंस कितने तरीके के होते हैं, 3। वो चार्ट में दोबारा से बनाता हूँ आपके लिए। पहला था पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। यदि आप बीच में खड़े हो, इस टाइम पर सारी वर्किंग जो चलती है वो प्रेजेंट में चलती है। यदि प्रेजेंट से पहले जाओगे तो पास्ट कहलाएगा, और प्रेजेंट के बाद में पहले सोचोगे, यदि प्रेजेंट से पीछे का सोचोगे तो पास्ट, और आगे आने वाला सोचोगे तो फ्यूचर कहलाता है। इन तीन के भी कुछ पार्ट्स थे, जैसे कि इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं बस रिवीजन करा रहा हूं आपको 2 क्लासों का, और आप पर आता भी होगा ये। तो आपको इनमें फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट से क्या थे हमारे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हमारे टोटल टेंस बैठे थे 12, जिनकी मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी, स्ट्रक्चर बताई थी। तो उनकी पहचान, उनकी स्ट्रक्चर आपको अभी फिल करनी है और देखना है कि आपको कितना आया उन दोनों क्लासों से समझ में। मैं नेक्स्ट चलता हूं आज की क्लास के लिए कि क्या लेकर आया हूं। देखिए, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। ये है हमारा सम स्पेशल कॉन्सेप्ट। जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनते हैं, मैं सिर्फ वही वार कर रहा हूं सीधा। हम इधर उधर की चीजें ना पढ़कर कंसाइज वे में उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। सम स्पेशल कॉन्सेप्ट में पहले आता है एप्लीकेशंस ऑफ सेंटेंसेस। मतलब कुछ सेंटेंसेस हैं जिनकी एप्लीकेशंस है जो फिक्स है कि इसके लिए यही यूज होगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं प्रेजेंट
इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की आखिरकार आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसके एप्लीकेशंस क्या होती हैं। सच बताऊं तो यही क्लास आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ही आपकी टेंथ की शुरुआत होती है। वो तो बहुत बेसिक था जो 11th-12th वाले बच्चे पर आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको कराया ताकि आप उन्हें सीख सको। देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है इसमें जो हैबिचुअल चीजें होती हैं, हैबिचुअल थिंग्स कह सकते हैं, हमारी हैबिट की चीजें जो हम डेली रूटीन में करते हो, हैबिचुअल थिंग्स, या फिर ये कह दो डेली रूटीन, डेली वर्किंग, या कह दीजिए नेचर। हैबिचुअल थिंग्स पर आते हैं हम, क्या है, जैसे कि किसी की हैबिट है हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना, तो वो किस में जाएगा, आपका हैबिचुअल थिंग्स में जाएगा और उसका टेंस बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फिर डेली रूटीन, यदि डेली रूटीन में बात करूं कि मैं डेली सुबह को 5 किलोमीटर रनिंग करने के लिए जाता हूं, तो ये भी किस में जाएगा, ये भी हमारा यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जो वर्क डेली होता हो, रूटीन में होता हो, वो नेचर। जैसे कि नेचर की कुछ बातें हैं, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये क्या है, ये नेचर है और ये फिक्स ही रहेगा, पहले से सदियों से चलता हुआ आ रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है और आगे भी चलता रहेगा। दूसरा, सन राइजेस इन द ईस्ट, मींस दैट कि जो सन है वो ईस्ट से उगता है, पहले से भी उगता आ रहा था, अब भी उग रहा और फ्यूचर में भी चलेगा जब तक कुछ गलत ना हो। ठीक है, तो वो आएंगे हम नेचर में। आगे देखिए, नेचर के बाद आता है हमारा न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर हेडलाइन, पेपर्स हेडलाइन, हेडलाइंस। हेडलाइंस, अब देखिए, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होंगी वो भी हमारी किस चीज में यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। जो हमारी कमेंट्री होती है, लाइव स्पोर्ट कमेंट्री, वो भी किस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। और हम इसमें लास्ट में कह सकते हैं फैक्ट, कोई फैक्ट है जैसे कि 2 and 2 makes 4, मतलब 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं, तो ये क्या, एक फैक्ट है जो हमेशा सच रहेगा और पहले से प्रूफ होता हुआ आया है, तो वो भी किस में यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा। अच्छा, मैं इनके आपको सेंटेंस लिखवाता हूँ, आपको तब समझ में आएगा कि किस तरीके से यूज होते हैं। देखिए, पहले से नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या पहचान होती है, कि हैबिचुअल एक्शन होगा। हम यहाँ पर एक्शन भी लिख सकते हैं कि हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन हो सकता है, नेचर हो सकता है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, लाइव कमेंट्री और फैक्ट, ये सब किस में यूज होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हम आगे एग्जांपल के लिए आते हैं। एग्जांपल है हमारा, he always comes at night, देखिए, अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो और जानो क्या लिख रहा है इसमें। ही ऑलवेज कम्स एट नाइट, पहले यहां पर आते हैं कि मैंने कम में SCAS क्यों लगाया, क्योंकि बताया होगा आपको पिछली वाली क्लास में कि ही क्या होता है, सिंगुलर होता है, और यदि ये सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
एस या ई एस लगना हमारा ये सिंगुलर वर्ब बनाता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। अब हमें पता कैसे चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा? उसका रीजन है ये, उसका रीजन है ये ऑलवेज। मतलब इस ऑलवेज ने ये बता दिया कि उसका डेली का रूटीन है, वो डेली ऐसे काम करता है कि वो सिर्फ रात को ही आता है, ठीक है, देर रात से आता होगा खेल खाल कर या बाहर घूमकर। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स और लिखवा रहा हूं मैं, जिसमें आप ये पहचान सकते हो कि ये डेली रूटीन को दर्शाते हैं। क्या क्या? ओपन हो सकता है कि अक्सर, नेवर हो सकता है कभी नहीं, ये भी एक हैबिचुअल एक्शन हो कि कभी नहीं आता, और नेवर के बाद फिर आपका यूजुअली, यूजुअली। तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस किसमें होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाए जाएंगे, क्योंकि ये डेली रूटीन बता रहे हैं किसी एक्शन का। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आप पहले इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, द सन द सन rises in the east, in the east। तो अब देखिए ये क्या है, ये है नेचुरल फैक्ट, मतलब नेचर, और नेचर ऑलवेज ट्रू। डेली का काम क्या है सूर्य का? कि वह अर्थ के ईस्ट से निकलता है, ठीक है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए नेक्स्ट है टू टू एंड टू मेक फोर, मेक फोर। अब ये बताइए, ये आ गया 2 and 2 मेक 4, मतलब 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं। बिल्कुल नेचुरल सी बात है। क्या ये फैक्ट? और यदि ये फैक्ट है तो इन दोनों का मिलन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताएगा। तो इसलिए हमें इस मेक की जगह पर क्या लिखना होगा? हमें मेक्स करना होगा, 2 and 2 मेक्स 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें हम एक और चीज ऐड करते हैं, इसमें हम एक और चीज ऐड करते हैं कि फिक्स्ड फ्यूचर प्लान। कोई ऑफिशियल, जैसे कि मान लीजिए ऑफिशियल फिक्स्ड प्लान है, किसी पीएम का हमारे का विजिट होना किसी देश में, किसी कंट्री में, या फिर किसी राज्य में, किसी क्रिकेट गेम का होना, फुटबॉल वर्ल्ड कप का होना, फुटबॉल कप का होना, ये सब क्या कहलाता है? फिक्स्ड फ्यूचर प्लान। तो इनको भी हम किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसा कि मैं आपको एक सेंटेंस लिखकर बता देता हूं, देखिए एग्जांपल देख लीजिए, क्योंकि एग्जांपल से हमें ज्यादा समझ में आता है। द पीएम, द पीएम, क्या दिक्कत कर रहा है ये? द पीएम, भाई टेक्निकल चीजें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती रहती है, बट ठीक है, हम दोबारा से लिख देते हैं। द पीएम विजिट चाइना नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। देखिए
अब यहां पर आते हैं, द पीएम है। अब द पीएम है तो किसी देश के पीएम जो होंगे वो एक ही तो होंगे, सिंगुलर ही तो होंगे। और यदि सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगेगा, एस या ई एस। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, द पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट वीक। तो ये क्या है, इनका प्लान है, फ्यूचर प्लान है। उसके बाद भी हम फ्यूचर में ना बनाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते। क्लियर हुआ इतनी बातें? जल्दी से बताइए, एक बार रिवीजन कर सकते हो आप कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि हैबिचुअल एक्शन हो, डेली रूटीन हो, डेली का काम हो, डेली एक्शन हो, नेचर की कोई बात हो जो हमेशा सच रहे, सच रहती हो, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, लाइव कमेंट्री है, और फिक्स्ड फ्यूचर प्लान है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फैक्ट। ये सब हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। मैंने एग्जांपल करा दी, एक हमारे किसका था, ये डेली रूटीन का, ये क्या हुआ नेचर का, ये क्या हुआ फैक्ट, और आगे हम चले तो फिक्स्ड फ्यूचर प्लान हो गया। क्लियर है, इतना है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखता हूं मैं। अगला सेंटेंस हम जिसके बारे में स्पेशल केस में पढ़ रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये किस किस उसमें यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा वर्क जो पास्ट में तो स्टार्ट हुआ हो लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक हो। मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाऊं कि कोई ऐसा वर्क है जो पास्ट में तो स्टार्ट हुआ था, उसकी स्टार्टिंग कहां पर है, पास्ट में, लेकिन वो चलते चलते इफेक्ट किस में दिखा रहा है, प्रेजेंट में। वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कहलाते हैं। तो यदि किसी पास्ट एक्शन का इफेक्ट आपके प्रेजेंट में हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो उसी को देखते हुए कुछ वर्ड्स होते हैं, मैं लिख देता हूं, वर्ड्स या सेंस दैट डिमांड प्रेजेंट परफेक्ट। वर्ड और सेंस दैट डिमांड प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे हम क्या क्या वर्ड होते हैं वो। लिखिए, सो फार, सो फार, सिंस, जब भी सिंस आएगा तो पॉसिबिलिटी है उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज हो सके। फोर, येट, रिसेंटली, स्पेलिंग में थोड़ी सी दिक्कत आए तो बताना, राइटिंग में समझ में आए तो बताना, मैं आराम आराम से लिखूंगा। रिसेंटली, आप कमेंट बॉक्स में बताते जाए कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मैं उसी में इंप्लीमेंट करता जाऊंगा। रिसेंटली हो गया, लेटली, अनटिल और टिल, ये वर्ड्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। सो फार, सिंस, फॉर, येट, रिसेंटली, लेटली, अनटिल और टिल। जैसे मैं आपको अब एग्जांपल बताऊं, आप नोट कर लीजिएगा इसे। एग्जांपल देखते हैं हम। नोबडी, नोबडी केम येट। या फिर एक काम कीजिए, इसे लिख लीजिए, नोबडी केम रिसेंटली। रिसेंटली हाल फिलहाल में कोई नहीं आया। तो केम क्या होती है, सेकंड फॉर्म। केम क्या है, सेकंड फॉर्म, V2। ये क्या है, V2। लेकिन
ये रिसेंटली अभी मैंने बताया था क्या शो करता है, ये रिसेंटली शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट को। और प्रेजेंट परफेक्ट होने की वजह से यहां पर क्या आएगा, हैज कम, क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म कम होती है, कम केम कम। तो सही सेंटेंस क्या होगा, नोबडी हैज कम रिसेंटली। ठीक है, देखिए इसे ध्यान से समझिए, मैं नेक्स्ट लिखता हूं। ये लिख देते हैं चलो। आई डिड नॉट, अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिड के साथ सेकंड फॉर्म आती है या फिर फर्स्ट। लिखिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से लिखिए। आई डिड नॉट क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। मीट माई फ्रेंड लेटली, मैं अपने दोस्त से नहीं मिला हूं हाल फिलहाल में। तो देखिए लेटली भी किस टेंस को शो करता है, ये भी बताता है कि आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करोगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये है आपका डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा, आई हैव नॉट मैट, मीट की सेकंड फॉर्म होती, थर्ड फॉर्म होती है मैट माई फ्रेंड, मतलब ये तो सही हो गया ना फिर। बस इसकी जगह लिखना आपको हैव नॉट मैट। ठीक है, अब हैव क्यों आया, कल बता चुका हूं कि हैव आने की वजह है ये आई। आई के साथ हम हैज का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। क्लियर है, नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम में वो क्वेश्चन है, मैं उसका एग्जाम्पल तौर पे लिख देता हूं। क्या है देखिए, आई हैव नेवर सीन सच मूवी, सच अ नाइस चेयर बिफोर। अब देखिए ये सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई करती है प्रेजेंट परफेक्ट को। इसमें कहा गया है कि आई हैव नेवर सीन सच अ नाइस चेयर बिफोर। अब इस बिफोर ने क्या बता दिया कि मैंने अभी तक मतलब पास्ट से हूं मैं, लेकिन अभी तक मैंने इतनी अच्छी चेयर नहीं देखी। बट अब देख ली, अब वो चीज खत्म हो जाएगी, बट चलती हुई कहां से आ रही है, पास्ट से। तो हमने क्या लगाया कि आई के साथ क्या आता है, हैव, नेवर कभी नहीं, और हैव के बाद क्या आई, थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस हमारा सही है। और यदि इसमें कुछ करेक्शन आता तो सही क्या होता, आई हैव नेवर सीन सच अ नाइस चेयर बिफोर। बताइए, नोट कीजिए इसे। डन, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट केस है हमारा एप्लीकेशन में, वो है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में देखते हैं हम क्या क्या है। पास्ट वर्ड,
कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पास्ट को शो करते हैं, तो हम उन वर्ड्सों को लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी। पास्ट टाइम वर्ड क्या होते हैं? पास्ट टाइम वर्ड्स जैसे कि यस्टरडे, यस्टरडे, एगो, लास्ट वीक या लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट डे, ये सब किसको शो करता है? पास्ट इंफॉर्मेशन को या पास्ट एक्शन को शो करता है। तो वो वर्ड जो पास्ट इंफॉर्मेशन दे उनको हम किस में यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। तो जैसे कि यस्टरडे, एगो, लास्ट मंथ, और हम कह सकते हैं इन 2012, 2019, 2021, इस टाइप में। और एक और हो सकता है, और लास्ट क्या होता है? चलिए इतने ही लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लिखवाता हूँ इनके, जल्दी से नोट कीजिए ना। एग्जांपल है, जल्दी से एरर बताएंगे सभी लोग। ही हैज कम यस्टरडे। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? ही हैज कम यस्टरडे। तो देखिए यस्टरडे आ गया, यस्टरडे ने फिर क्या कहा कि जी मैं प्रेजेंट, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज ना होकर यस्टरडे ने कहा कि मेरे लिए यूज करो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए सेकंड फॉर्म आएगी केम। तो सही आंसर होगा हमारा ही केम यस्टरडे। क्लियर? किस किस का सही जवाब था? जल्दी से लाइक करो। देखिए अपनी ही आंसर को लाइक करो। इससे बेहतर क्या हो सकता है हमारी लाइफ में कि हम खुद को ही प्रेज करें हमारे अच्छे कामों के लिए। आपने रिवीजन कर रखा है, आप पढ़े होंगे, तभी आप अच्छे आंसर दे पा रहे हैं, सही आंसर दे पा रहे हैं। क्लियर है? चलिए एक और देख लेते हैं। सी मीट मी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, सी मीट मी लास्ट नाइट। देखिए अब पहले तो यही गलती है कि सी क्या होता है? सिंगुलर, और यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता तो सी के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आता है SCIS, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है लास्ट नाइट, और लास्ट नाइट की वजह से मीट की जगह मैट होगा, जो कि सेकंड फॉर्म होती है MET, मैट। क्लियर है? जल्दी से नोट करो। ठीक है, अब जरा सतर्क हो जाओ। हाँ हाँ सतर्क बिल्कुल। इससे अगला वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, आपके एग्जाम में नाम मिले तब नाम बदलना आप। क्या? इट इज टाइम। अब ये परेशान करेगा। इट, देखो सही कॉन्सेप्ट आते ही इसे बीमारी आ गई। इट इज टाइम, या फिर ये कह लो इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इन तीनों ही केसों में, इन तीनों ही केस में इसका मतलब क्या होता है, ये क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है वो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी और इतना जरूरी नहीं है। फिलहाल जितना जरूरी है उतना मैं बता देता हूँ, और अलग से एक शॉर्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं इसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूंगा विद एग्जांपल्स।
तो आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, या फिर इसे कह सकते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट भी हम पास्ट इंडेफिनिट को ही कहते हैं। तो सिंपल पास्ट के लिए क्या यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रिप्रेजेंट करती है हमारी सिंपल पास्ट को। इतनी बात आई समझ में क्या? जब भी आप इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम देखोगे तो उसके बाद सिर्फ देखोगे कि क्या उसके बाद सेकंड फॉर्म आ रही है या फिर नहीं, ये इसकी पहचान है। क्लियर है? मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कि इट इज टाइम, एक एग्जांपल लिख लीजिए, इट इज टाइम सी लीव इज लिविंग, या फिर लेफ्ट फॉर द सोप, ये आपके पास सेंटेंस है। आपको करेक्ट करके बताना क्या आएगा क्या, और मैं बता देता हूं आपको करेक्शन कहां पर करना है, यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे होगे पहले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दूसरे में इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आंजी मतलब V4 है, और उसमें से लास्ट में है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस तरीके से कुछ ऑप्शन आएगा। तो मैं कहने लगूं इट इज हाई टाइम सी, सीधा सीधा आप लगा दोगे लेफ्ट फॉर द सोप, उसे अब सोप के लिए निकल जाना चाहिए, लीव नहीं आएगा, इज लिविंग नहीं आएगा। क्लियर बात आई समझ में? जल्दी से नोट कीजिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल है और लिखवा देता हूं, आपके ऊपर है, अभी अभी याद आया, आपके ऊपर भी एक सेंटेंस लिख दिया जाए। इट इज हाई टाइम, जैसे कि आपका एग्जाम करीब आने वाला है तो मैं लिखता हूं इट इज हाई टाइम यू विल स्टार्टेड या फिर स्टार्ट, यू विल स्टार्ट फॉर एग्जाम, तुम्हें एग्जाम के लिए अब स्टार्ट कर देना चाहिए, पढ़ना या फिर कुछ समझना, ये कह सकते हैं। ठीक है, या करेक्ट कीजिए थोड़ा सा, इट इज हाई टाइम यू विल स्टार्टेड या स्टार्ट हार्ड वर्क लिख लीजिए, हार्ड वर्क फॉर एग्जाम। तो इसे हम देखें किस तरीके से करोगे, कहां पर एरर है, यहाँ पर आपको एरर मार्क करनी है, इस बीच में बताना है कि क्या ऑप्शन सही होगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो विल स्टार्ट काट दें, बिल्कुल काट दें, स्टार्ट काट दें, बिल्कुल काट दें, क्या आएगा, इट इज टाइम को देखते हुए स्टार्टेड हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो राइटिंग में अगर थोड़ा सा लगे तो आप मैनेज कीजिएगा, मैं आगे चल के थोड़ा सा स्लो लिखूंगा, लेकिन जल्दी में लिख रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए डन। चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं हम,
लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। लास्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। क्यों? क्योंकि इसमें टू एक्शंस इन पास्ट, मतलब दो कार्य पास्ट में होते हैं। टू एक्शंस इन पास्ट, एक पहले होता है और दूसरा उसके अकॉर्डिंग बाद में होता है। तो उस सेंस में हम पास्ट का यूज किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। या फिर मैं इसे दूसरा नाम दे सकता हूं, बिफोर आफ्टर कॉन्सेप्ट। बिफोर आफ्टर कॉन्सेप्ट। बिफोर आफ्टर कॉन्सेप्ट क्या होगा, चलिए देखिए। जैसे मैं लिख दूं, एक एग्जांपल लिखता हूं जो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। द पेशेंट, द पेशेंट had died, had died before the doctor came। जरा इसे ध्यान से देखो। अब यहां पर दो एक्शन हो रहे हैं, दो वर्क हो रहे हैं, किसमें? पास्ट में। पहला पहला वर्क तो हो रहा हमारा पेशेंट का मरना, हैड डाइड, हैड डाइड। और दूसरा हो रहा है डॉक्टर का आना। अब इन दोनों ही सेंटेंस में देखिए, जो काम पहले हुआ होगा उसमें हम हेड लगाएंगे, जो वर्क बाद में हुआ होगा उसमें सेकंड फॉर्म। जैसे कि, या फिर ये कह लीजिए, शॉर्टकट बताऊं मैं आपको, कि बिफोर में पहले वाले सेंटेंस में हेड लगेगा और बाद वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। अब देखो सेकंड, एक और एग्जांपल लिखता हूं। ही लेफ्ट, he left after after you had come, you had come। अब देखिए इस सेंटेंस को, ठीक है, इसे ऐसे ही बना सकते हो। चलिए ऐसे बना दो, he left after you had come, मतलब वह तुम्हारे आने के बाद चला गया था। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि पहले वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म है और बाद वाले में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्यों है? देखिए, दो एक्शन थे, एक तो उसका जाना, दूसरा उसका आना। ठीक है, तुम्हारा आना। अब कौन सा वर्क पहले हुआ है? तुम्हारा आना पहले हुआ है, उसके बाद उसका जाना हुआ था। तो इसलिए हमने आफ्टर के बाद वाले सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पहले वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। ठीक है, बिफोर और हैड, बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कि देखो, बिफोर से पहले हेड आता है और आफ्टर के बाद हेड आता है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसे।
ठीक है जी। देखिए भाई, अभी मैं फिलहाल आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया था जो मुझे कराने थे, बट वीडियो लंबी ना हो इस वजह से हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कल एक वीडियो आने वाली है, आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। आपकी सीट तैयार है, आपको इसका रिवीजन करना होगा अच्छे तरीके से। आज हमारी तीसरी क्लास थी। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर मिल जाएंगे, जिसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हो और अपने हैंड नोट्स भी बना सकते हो। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। पीडीएफ तैयार है आपकी, आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। आप खुद भी कीजिए और फिर चेक कीजिएगा कि कितनों में आपने गलती करी और आपने क्या सीखा। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश बाय सचिन तोमर, और मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको वीडियो के नीचे। देख, ठीक है। थैंक यू सो मच।